5 class, open your English book, page number 31st. Fifth chapter is Father of the Nation, Babai Kaum. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah रहमतुल्लाह अलैह is the founder of Pakistan. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बानी हैं. He was born on 25 December 1876 in Karachi. वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए. His father's name was पूंजजना. उनके वालिद का नाम पूंजजना था. He was a famous businessman. वो एक मशहूर ताजर थे. He completed his early education from Sindh Madrasatul Islam. उन्होंने अपनी इब्तदाई तलीम सिंध मदरसातुल इस्लाम से हासिल की. He was an efficient and हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. वो एक काबिल और मेहनती तालिब इल्म थे. ही यूज्ड टू स्टडी लेट एट नाइट. वो रात को देर तक पढ़ा करते थे. वन डे हिज एंड सेड टू हिम. एक रात उनकी आंटी ने उनसे कहा, यू विल मेक योर सेल्फ इल फ्रॉम सो मच स्टडी, कि आप इतनी पढ़ाई से खुद को बीमार कर लोगे. ही आंसर टू हिज एंट. उन्होंने अपनी आंटी को जवाब दिया, यू नो आई कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ अनलेस आई वर्कड हार्ड. आप जानती हैं कि मैं उस वक़्त तक कुछ ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता जब तक कि मैं सख्त मेहनत ना कर लूँ. अचीवमेंट हासिल करना. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिलीव्ड इफ़ ही डिड नॉट वर्क हार्ड. कायद-ए-आज़म इस बात पे यकीन रखते थे कि अगर वो सख्त मेहनत नहीं करेंगे, ही वुड नॉट बी एबल टू अचीव हिज सेट टारगेट्स, तो वो कभी भी अपने सेट किए हुए अहदाफ को हासिल नहीं कर पाएंगे. स्टूडेंट लेसन नंबर 5 की फुल चैप्टर की रीडिंग अच्छे से कीजिएगा. इट विल हेल्प यू टू सॉल्व एक्टिविटीज़. अब मैंने कुछ वर्ड्स के मीनिंग खुद लिखे हैं, उन्हें भी देखिएगा और आप लोगों ने इसी तरह लिखने हैं अपनी बुक पे. और कुछ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किए हैं, उनके मीनिंग भी आपने सर्च करके ज़रूर लिखने हैं, उन्हें याद भी करने हैं. इस पेज पे भी मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, उनके मीनिंग सर्च करके लिखिएगा और याद कीजिएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आंसर्स. क्वाइद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह वाज द डैश ऑफ पाकिस्तान फाउंडर प्रोफेसर साइंटिस्ट. राइट ऑप्शन इज फाउंडर. ही कंप्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम डैश. लिंकन इंस सिंध मदरसातुल इस्लाम गवर्नमेंट हाई स्कूल. राइट ऑप्शन इज सिंध मदरसातुल इस्लाम. ही केम इनटू पॉलिटिक्स इन डैश 1905, 1907, 1906. राइट ऑप्शन इज 1906. ही डाइड ऑन 11th September डैश 1948, 1946, 1947. Right option is 1948. Dash advised him not to study too much. His uncle, his father, his aunt. आपने भी सेम एज इट इज इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है. नेक्स्ट एक्टिविटी है मेज द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम ए. कॉलम ए पे कुछ वर्ड्स दिए हैं और कॉलम बी पे उनके मीनिंग्स हैं, तो हमने सर्च करके लिखने हैं. बेटरमेंट मीन इसलाह, मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी, डिटर्मिनेशन हदूद का तयन या इरादा, एफिशिएंट काबिल, इंडिपेंडेंस आज़ादी. बेटरमेंट का है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ बेटरिंग इम्प्रूवमेंट. मिसअंडरस्टैंडिंग अ डिसएग्रीमेंट और क्रूअल. डिटर्मिनेशन द एक्ट ऑफ कमिंग टू अ डिसीजन और ऑफ फिक्सिंग और सेटलिंग अ पर्पस. एफिशिएंट प्रोड्यूसिंग एन एफिशिएंट एज अ कॉजिटिव. इंडिपेंडेंस फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल इन्फ्लुएंस. आपने भी इसी तरह इन्हें मैच करना है. 5 क्लास लेसन नंबर 5 के वर्ड सेंटेंसेस देखें. बेटरमेंट वी शुड वर्क हार्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फ्यूचर. मिसअंडरस्टैंडिंग वी शुड नॉट क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग. डिटर्मिनेशन कायद-ए-आज़म वाज अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन. एफिशिएंट आमना इज़ एन एफिशिएंट गर्ल. इंडिपेंडेंस 14th August इज़ आवर इंडिपेंडेंस डे. वर्ड सेंटेंसेस को अच्छे से याद करके रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. फोनिक्स में आज हमारे पास है बिगिनिंग ट्राइग्राफ और एंडिंग ट्राइग्राफ. बिगिनिंग ट्राइग्राफ व्हेन अ ट्राइग्राफ अ ग्रुप ऑफ 3 letters generating one sound coming in the beginning of a word is called beginning ट्राइग्राफ. मतलब कि ऐसे ट्राइग्राफ जो वर्ड के स्टार्ट पे आते हैं, जैसे ये एक वर्ड है, इस वर्ड के स्टार्ट पे आया है. ये तमाम जो एग्जांपल्स हैं ये ट्राइग्राफ की है. जैसे ये शेड्यूल वर्ड है, SSEH जो है वो इसके स्टार्ट पे आया है. इट्स मीन ये बिगनिंग ट्राइग्राफ है. बिगनिंग मीन जो शुरू पे आते हैं. तीन लेटर्स का एक ऐसा मजमुआ जो एक आवाज़ देते हैं लेकिन वो फिक्रे के स्टार्ट पे आते हैं, तो वो स्टार्ट यानी कि बिगनिंग ट्राइग्राफ कहलाते हैं. आपने इन वर्ड्स को, ये जो एक्टिविटी है कंप्लीट द वर्ड्स, आपने इन वर्ड्स को पढ़ के इनके मुताबिक यहाँ पे करेक्ट ट्राइग्राफ को लिखना है. एंडिंग ट्राइग्राफ
व्हेन ट्राइग्राफ कम्स इन द एंड ऑफ अ वर्ड कॉल्ड एंडिंग ट्राइग्राफ, जब जो ट्राइग्राफ होते हैं 3 लेटर्स का जो मजमूआ होता है जो एक आवाज़ देता है, जब वो फिक्रे के जब वो वर्ड के लास्ट पे आता है तो वो कहलाता है एंडिंग ट्राइग्राफ। अगर वो फिक्रे के स्टार्ट में आए तो बिगिनिंग ट्राइग्राफ, अगर फिक्रे के एंड पे आए तो एंडिंग ट्राइग्राफ। जैसे वॉच, मैच, स्केच, ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसकी। इसी तरह आपने ये भी एक्टिविटी फिल करनी है, कंप्लीट द वर्ड्स। ये एक्टिविटी आप फिल कीजिएगा, इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा, अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा, डेफिनेशंस को हमेशा अच्छे से याद किया करें।